ये छोटे कैसे हो गए? ये सवाल मेरे जहन में घूम रहा था। मैंने अपनी आंखों पर हाथ फेरा कि शायद मुझे देखने में कोई गलती हो गई है, लेकिन हाथ फेरने के बावजूद भी वो ही नजर आ रहे थे जो पहले थे। जब मैंने कमरे में खाला के देखे थे तो उनके बड़े थे, लेकिन अब वो छोटे थे। जैसे ही मैं नजर ऊपर करता गया तो मैंने उनका चेहरा देखा। वो खाला नहीं बल्कि मेरी बहन उस्मा नहा रही थी, जो मैट्रिक की स्टूडेंट है। ये मंजर देखकर मुझे पसीना आने लगा। मेरा पूरा जिस्म ऐसे गर्म हो गया जैसे मुझे बहुत तेज बुखार है। दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई और बेतरतीब होने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं फौरी तौर पर वहां से उठा और कांपते लड़खड़ाते कदमों से भागता हुआ बाहर आ गया। पानी के घड़े से पानी पिया और वहां सहन में नीचे बैठ गया। शुक्र ये हुआ उस वक्त सब अपने कामों में लगे हुए थे। किसी की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। अगर नजर पड़ जाती तो किसी ने मुझसे कुछ न पूछा। वो सब ये समझ रहे होंगे कि स्टोर रूम की सफाई की वजह से थका हुआ बाहर आया हूँ। मैं चंद लम्हे वहां फर्श पर ही बैठा रहा और सोचता रहा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। बहन के बारे में आज तक ऐसा सोचा भी नहीं था और आज उसको बगैर लिबास देख लिया। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। मैं तो खाला को देखना चाहता था। मेरी आदत थी, अगर कभी बहनें कोई फैशन वाले कपड़े पहन भी लेती तो मैं गुस्से होता, उनको बाहर ना जाने देता, घर में सख्ती करता और ज्यादा मुंह न लगाता। लेकिन आज ये क्या हो गया? इन्हीं सोचों में बैठा रहा और फिर मुझे ख्याल आया कि खाला को देखना भी तो गलत है और गुनाह है, और मुझे पता है ये हर हिसाब से गलत है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने खाला को देखने की बहुत कोशिश की। कितने पेपर बेले तब जाकर बाथरूम से देखने का आइडिया आया। हालांकि खाला भी शरीफ है, लेकिन मैं लगातार इसी कोशिश में रहा कि बस उनको देखना है। मेरे जमीर ने मुझे मुलामत नहीं की तो बहन भी तो खाला की तरह ही है, और उसके बारे में मुझे ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है? और ये भी सोच आई कि मैंने कौन सा देखने के अलावा कुछ करना है। बस शैतान मुझ पर हावी होता गया और मैं सोचे समझे बगैर स्टोर की तरफ चल पड़ा और लकड़ी की अलमारी के पीछे जाकर बैठ गया और अपनी आंखें सुराख पर लगा ली। अब मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन अब की बार पहले की तरह मुलामत नहीं कर रहा था, बल्कि हवस में धड़क रहा था और मेरे अंदर अजीब सी लहर उठती रही थी। बाथरूम के अंदर का नजारा ये था। मेरी प्यारी बहन उस्मा फर्श पर बैठी थी। जैसे ही मेरी नजर स्ट्रॉबेरी पर पड़ी तो उस पर हल्के काले रंग के बाल थे। इन बालों के नीचे वो खजाना छुपा था जिसको पाने के लिए सारी दुनिया के मर्द दिन रात मेहनत करते हैं। ये स्ट्रॉबेरी मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। फिर मेरी नजर उस्मा बहन के चेहरे पर पड़ी तो वो अपने पाँव साफ कर रही थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि उसका भाई उसको इस टाइम बहुत करीब से देख रहा है। उसके बाद मेरी बहन ने अपने पैरों पर पानी डाला और फिर दोबारा साबुन लगाने लगी। साबुन ऐसे झूम झूम कर ऊपर से नीचे आ रहा था। साबुन की आखिरी मंजिल स्ट्रॉबेरी थी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता। उसके बाद मेरी बहन ने साबुन साइड पर रख दिया और मसाज करने लगी। थोड़ी देर बाद उसके हाथ आकर रुक गए। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी दोनों आंखें बंद थीं। मैं समझ गया कि वो क्या करना चाह रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता दबा रही थी। उसके बाद उसने अपने ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने टॉवल उठाया मैं वहां से उठ गया और स्टोर रूम में काम करने लगा। लेकिन अब मेरा काम में दिल नहीं लग रहा था। कोई 30 मिनट तक बाद बेदिल होकर काम किया, ताकि अगर कोई आकर देखे तो किसी को शक न हो कि काम भी नहीं हुआ और मैं अंदर क्या करता रहा। बहन को देखने के बाद मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मजा बहुत आया था और मैं बेकरार हो रहा था। मैंने पहली बार किसी को देखा तो अपनी सगी बहन को देखा। मैं स्टोर रूम से
बाहर आ गया और सोचों में गुम बोझल कदमों के साथ घर से बाहर निकल गया। उस वक्त मुझे ये अंदाजा न था कि घर में कोई है और ना ही मुझे कोई सुध बुध थी। बस मैं बेख्याली से घर से निकल आया और बाहर जाके घूमता फिरता रहा और मेरे माइंड में उस वक्त बस बाथरूम वाला मंजर ही घूम रहा था कि मेरी सगी बहन मेरे सामने थी। ये सोच सोच कर मुझे बहुत मजा आ रहा था। आज जिंदगी में पहली बार मैं इतना गर्म हो रहा था जैसे मुझे बुखार हो। मैं इन्हीं सोचों में डूबा हुआ सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। बहन के बारे में कभी मेरे जहन में कोई बात नहीं आई थी और ना ही कभी सोचा था, बल्कि मैं अपनी बहनों को इतना ज्यादा मुंह नहीं लगाता था। आज अचानक मेरा जहन मुकम्मल तौर पर इस हादसे के बाद चेंज हो गया। मुझे अपनी बहन कायनात की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की लग रही थी और उसकी खूबसूरती मेरी सोचों से हट नहीं रही थी। मैं सोच रहा था कि आज से पहले मुझे अपनी बहन के बारे में ख्याल क्यों नहीं आया। मैंने इतना अरसा उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी। वो इतनी खूबसूरत है, मैंने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं क्यों अपनी बहनों से खिंचा खिंचा रहता हूँ। आज वाला मजा मुझे बहुत पहले पा लेना चाहिए था। सोचों में डूबा हुआ मैं अपने घर पहुंचा। घर आके देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, बस मैं ही नॉर्मल नहीं था। मेरी नजर सबसे पहले खाला पर पड़ी जो कि नहा चुकी थी। बहन को देखने के बाद मुझे अपनी खाला याद नहीं थी। कितनी देर तक मुझे खाला एक बार भी याद नहीं आई। ये भी याद ना आया कि खाला को देखने के लिए मैंने कितनी मेहनत की। और अब जब मैंने देख लिया कि खाला नहा चुकी हैं और मैं उनको नहीं देख सका, तो इसका मुझे कोई खास अफसोस नहीं हुआ। मैं तो बस इसी मजे में गुम था कि मैंने आज अपनी बहन को देख लिया है और उसको देखकर मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ। तब वहां मेरी बहन उज़मा आ गई और मुझे कहने लगी, भाई आप कहाँ थे, आपने खाना भी नहीं खाया। और मैं उसकी तरफ देखने लगा और उसको जवाब दिया कि कहीं नहीं था, बस एक दोस्त को मिलने गया था। बहन से बात करते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, मेरे बोलने में लग्जिश थी, मेरी जुबान कांप रही थी। मेरी बहन ने मुझे ऐसा देखा तो कहने लगी, भाई क्या हुआ, और मेरे मुंह पर हाथ लगाया तो कहने लगी, भाई आपको तो बुखार है, मेरा टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं धूप में बैठा था इसलिए ऐसे है। उसके बाद मेरी बहन मेरे लिए खाना ले आई। मैं खाना खाने लगा और चोर नजरों से उसको देखने लगा जो सहन में इधर उधर काम कर रही थी। बहन को देखकर मुझे वही सीन नजर आ रहा था। खाना खाने के बाद मैं वही सहन में चारपाई पर लेट गया और बहन को आते जाते देखने लगा। तब वहां खाला आई और कहने लगी, आओ हम लूडो खेलते हैं। मेरी बहन कहने लगी, बस 5 मिनट बाद फारिग हो जाऊं तो फिर खेलते हैं। हमारे घर में जब भी कोई लूडो खेलता 2 प्लेयर ही खेलते थे, बाकी उनकी गेम देखते थे कि कोई बेईमानी न करे। वो दोनों नीचे शीट बिछाकर बैठ गईं, बाकी सब उन दोनों को देखने लगे। मुझे खाला ने कहा कि नदीम तुम भी आ जाओ, गेम देखो, चुपचाप गुमसुम क्यों लेटे हो। तब उस्मा ने कहा, खाला लगता है भाई को बुखार है। मैंने कहा नहीं, मुझे बुखार नहीं है, अब मेरी तबीयत काफी हद तक संभल चुकी थी। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।